है मेरे आदरणीय बंधुओं, जो लोग वेद के रास्ते पर चल निकले हैं, उन्होंने कफन सर पर बांध करके और हंसते हंसते देश धर्म जाति के लिए प्राणों की आहुति दे दी। जिसने वेद को पढ़ा है उसको मौत का भय नहीं रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए वेद के मंत्र का अर्थ जान लिया, एक वेद के मंत्र का। और वेद में कहा है, ओम वायुर्नीलम अमृतम अत इदम अस्मांतम शरीरम। अरे वेद कहता है दुनिया के लोगों के शरीर और आत्मा के संयोग का नाम ही जीवन है, और जीवन सार्थक करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? कि जो जीवन के मूल्य को जान लेते हैं वही इस देश धर्म जाति के लिए, वेद की रक्षा के लिए कुर्बानी देते हैं और मौत से भय नहीं करते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जिस समय 6 अप्रैल 1927 को हैमिल्टन जज ने और फांसी की सजा सुनाने का आदेश दे दिया और फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी 19 दिसंबर 1927 को सवेरे 7 बजे फांसी का आदेश दे दिया। तो जब फांसी का आदेश मिलता है, गोरखपुर की जेल के अंदर बैठा हुआ वो राम प्रसाद बिस्मिल अपनी मां के लिए चिट्ठी लिखता है कि मां, मैं वेद के मार्ग पर निकल गया, मैं देश के कार्य के लिए निकल पड़ा और अंग्रेजों ने मुझे फांसी का समय दे दिया है। केवल दुख इतना है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। यह बात जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां सुनती है तो वो अपने बेटा से मिलने के लिए आती है, और जब बेटा से मिलने के लिए आई, उसकी मिलाई का समय हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को और उसकी मां से जब मिलाया गया जेलर के द्वारा, तो सलाखों के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल है और सलाखों के बाहर राम प्रसाद बिस्मिल की मां खड़ी हुई है, और वह मां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरा को देखती है। जब ये राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरा को देखती है तो मां कहती है, अरे राम प्रसाद बिस्मिल, अरे राम प्रसाद बिस्मिल, तुझे फांसी लगने से एक ही सलाह बचा सकती है, और वो सलाह मेरी तू मान ले। और कौन सी सलाह? कि अंग्रेजों से माफी मांग ले, रहम की दरख्वास्त लगा दे, तुझे फांसी लगने से बेटा बच जाएगी। अरे आजीवन चाहे कारावास हो जाए, कम से कम मैं तेरा मुख तो देख लिया करूंगी। लेकिन वेद के मार्ग को जानने वाला, वेद के मार्ग पर चलने वाला वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब ये अपनी मां की बात सुनता है तो कहता है, मां, मैं ये अपने कानों से तेरे मुखार बिंद से क्या शब्द सुन रहा हूं, क्या कह रही है तू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा हूं जिस रास्ते से पीछा हटना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रही है तू, मेरी कोई समझ में नहीं आ रही, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तू मेरी मां नहीं है। चली जा यहां से, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी मां आकर के मेरे विचारों को गिराएगी, आकर के अंतिम समय पर मुझे कायरता के विचार देगी, मुझे ऐसे उपदेश देगी, मुझे ये तेरी बात सुनने से पहले ऐ मां, मैं मर क्यों नहीं गया। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, चली जा यहां से, तेरा ये उपदेश मुझे नहीं भाता है। और बहुत सुंदर लिखा है कि चली जा दूर नजरों से, चली जा मेरे सामने से, मैं नहीं देखना चाहता तेरा चेहरा। कि चली जा दूर नजरों से, तेरा
उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, चली जाओ दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, ओ चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। क्या खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना, खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना, उपदेश भाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। ऐ मेरी माता, मेरे भाइयों, वो नौजवान कहता है कि माँ, तेरी बातों से मुझे मालूम पड़ता है कि तू मेरी असली माँ नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है चुराया है कहाँ से सच, बता मुझे को अरी बुढ़िया, चुराया है कहाँ से सच, मुझे बतला मेरी माता। चुराया है कहाँ से सच, बता मुझे को अरी बुढ़िया, तेरे कायल विचारों से मेरा कुछ मेल खाता ना, चली जा दूर नजरों से, उपदेश भाता ना, तेरा उपदेश भाता ना, ओ माता तेरा उपदेश भाता। ओहो खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना, खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि माँ एक बात बता दे। और कौन सी बात गुरुजी? क्या लेकर क्या लेकर क्या लेकर क्या लेकर क्या लेकर क्या लेकर घूस गौरों से मेरे जज बात खोने को, क्या लेकर घूस गौरों से मेरे जज बात खोने को, चली आई यहाँ पर तू ये बिस्मिल पग हिलाता ना, चली आई यहाँ पर तू ये
बिस्मिल पग हिलाता ना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। चली जो दूर नजरों से, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता। आहा, क्या खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना। खुला है भेद बातों से, तू मेरी असली माता ना। अंतिम बात राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, धर्म के अभिलाषी बंधुओं, मरूं कल देश के ऊपर, जमाना गीत गाएगा। मरूं कल देश के ऊपर, जमाना गीत गाएगा। ओ मरुगल देश के ऊपर ये जमाना गीत गाएगा। आहा, कवि सुखपाल कायर के कोई भी गीत गाता ना। कवि सुखपाल कायर के कोई भी गीत गाता ना। चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। ऐ माँ, चली जा मेरे सामने से, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू कहीं से मुझे चुरा करके लाई। ये बात वो माँ जब सुनती है तो कहने लगी, रे राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसा नहीं, मैं तो तुझे देख रही थी। अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रही थी, कहीं मेरा बेटा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय डगमगा तो नहीं जाएगा, घबरा तो नहीं जाएगा। बेटा मैं तो तेरा इम्तिहान ले रही थी। ये बात कह करके और आंखों में आंसू ले आती है माँ आंसू ले आई तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, री माँ, जब तू मेरा इम्तिहान ले रही थी तो तू रो क्यों पड़ी? बेटा मैं रो इसलिए पड़ी कि ईश्वर ने मुझे तू एक राम प्रसाद बिस्मिल ही दिया है, और वो भी मैं आजादी की बलिवेदी पर चढ़ाने जा रही हूं। अरे रोना रोना मुझे इस बात का आ गया, काश बेटा तेरा छोटा भाई, अरे यानी दूसरा राम प्रसाद बिस्मिल भी मेरे पास होता तो मैं उसे भी आजादी की भेंट में चढ़ा देती। ये बात वो मां कहती है। मां कह करके और चली जाती है। ये बात जेलर सुन रहा है। सवेरे 7 बजे फांसी लगने वाली है, लेकिन वो नौजवान दंड बैठक कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, शरीर को फौलाद बना रहा है। जेलर कहता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अरे केवल शेष 12 घंटे बचे हैं, सवेरे 7 बजे तुम्हें फांसी लगा देंगे, फिर इस शरीर को काहे को कष्ट दे रहे हो? इस शरीर को अरे किसके लिए तैयार कर रहे हो? भला इस शरीर को मैं अंग्रेजों के लिए फौलाद बना रहा हूं। भला ये शरीर तो नाशवान है, सवेरे फांसी लग जाएगी। उसने कहा, अगले जन्म में फिर दोबारा राम प्रसाद बिस्मिल बन के आऊंगा और तुम्हारी जड़ों को उखाड़ दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल की जब ये बात सुनता है, जेलर कहता है, रे राम प्रसाद बिस्मिल, अरे तू जड़ों को तो जब उखाड़ेगा, अगला जन्म अगर तुझे परमात्मा ने अरे राम प्रसाद बिस्मिल ना बनाया
और किसी लड़की का जन्म दे दिया तो क्या करोगे? ये बात जब सुनता है राम प्रसाद बिस्मिल तो दहाड़ मार करके और जोर से हंसने लगा और हंस करके कहता है, जेलर साहब फिर तो ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी मेहनती और भी ज्यादा कृपा होगी। अगर मैंने लड़का का ही अगले जन्म में जन्म लिया तो एक राम प्रसाद बिस्मिल ही रहूंगा, लेकिन अगर मुझे लड़की परमात्मा ने बना दिया तो किसी वीर पुरुष के साथ में शादी करके और फिर तो एक नहीं अंग्रेजों के सामने 18 राम प्रसाद बिस्मिल पैदा करूंगा, फिर तो मैं और भी ज्यादा खुश हूं। आदरणीय बंधुओं, ये बात जब जेलर साहब सुनता है तो सुन करके कहता है, अरे ओ राम प्रसाद बिस्मिल, सवेरे तुझे फांसी लगेगी और फांसी से पहले मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है पंडित जी। और कहा जाता है कि जेलर साहब कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो यह है वेद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कि जिसके सामने मौत खड़ी है और मौत को देख करके भी मन में घबराहट ना लाते हुए एक बात कह दी राम प्रसाद बिस्मिल ने। और कौन सी बात कह दी? ओ जेलर साहब, तू मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहता है? भला हाँ। अगर आज के राम प्रसाद बिस्मिल को अगर जेलर पूछ ले कि मरने से पहले अपनी इच्छा अंतिम इच्छा बता दे तो आज का राम प्रसाद बिस्मिल पंडित जी पता है क्या कहेगा? कि मेरे बदले में फांसी खा ले तू, ये मेरी अंतिम इच्छा है। लेकिन नहीं रह लगो, वो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि मैं फांसी से पहले तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो? लो माताओं, सुन लो एक गीत और सुना करके वाणी को विराम देने जा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। और वो अंतिम इच्छा बताता है। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, आहा, कि मैं मरने से 30 मिनट पहले फांसी के फंदे के समीप जाना चाहता हूं और समीप जाकर के मैं हवन कुंड चाहता हूं, सामग्री चाहता हूं। क्या करोगे? अरे तुम तो मरने जा रहे हो, हवन कुंड का क्या करोगे? सामग्री का क्या करोगे? घी का क्या करोगे? और मैं ये चीज मरने से पहले चाहता हूं। सुनका करोगे क्या? बता दो। तो राम प्रसाद बिस्मिल बताता है। स्वामी भीष्म जी महाराज ने बहुत सुंदर गीत लिखा है और बताया, सुनो, हमने बस थोड़ी सी इसकी तर्ज बदल दी है। और क्या लिखा है? आहा, वो 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, ऐ जेलर साहब, तू मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहता है तो सुन ले मेरी बात कि 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा और फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी चढ़ने से पहले, फांसी लगने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी चढ़ने से पहले, ओ भाई, फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। हाँ, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। और मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो? सुनो, आप सैकड़ों शस्त्र बंद यहाँ मेरी जान अकेली है। आप सैकड़ों शस्त्र बंद यहाँ मेरी जान अकेली है। जेलें
काटी भूखा मरा मैंने सकल तबाही झेली है। जेलें काटी भूखा मरा मैंने सकल तबाही झेली है। अंतिम था हथियार फांसी का, वो भी बला शर ले ली है। जिसको तुम मृत्यु समझो हो वो तो मेरी सहेली है। जिसको तुम मृत्यु समझो हो वो तो मेरी सहेली है। ओ फांसी का मुझे डर ना लेकर, फांसी का मुझे डर ना लेकर जन्म दोबारा आऊंगा, जन्म दोबारा आऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी चढ़ने ओए फांसी चढ़ने से पहले, मेरे फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा। अरे जानना चाहते हो जिसको तुम फांसी बता रहे हो कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे वो मृत्यु तो मेरी सहेली है। और एक बात कहना चाहता हूं, क्या ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हवन मंत्र की बोली हो, साम्राज्य के अंदर हमारी यज्ञ की बोली हो। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हवन मंत्र की बोली हो। घृत सामग्री और आहुति हर पिस्तौल की गोली हो। घृत सामग्री और आहुति हर पिस्तौल की गोली हो। आजादी के जंग में लड़ेगी वो नौजवानों की टोली हो। आजादी के जंग में लड़ेगी वो नौजवानों की टोली हो। गोली से जो खून बहेगा होली में रंगोली हो। गोली से जो खून बहेगा होली में रंगोली हो। इस होली को तुम ही देखना, इस होली को तुम ही देखना, मैं तो देख न पाऊंगा, मैं तो देख न पाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। मेरे फांसी चढ़ने से पहले, फांसी चढ़ने, फांसी चढ़ने से पहले वाह भाई वाह। संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। ओ 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। और राम प्रसाद बिस्मिल कहता है तीसरी बात में, वो कुर्बानी खाली ना जाती ये भी तुमको याद रहे। कुर्बानी खाली ना जाती ये तुमको याद रहे। भारत का बच्चा बच्चा बन बिस्मिल राम प्रसाद रहे। भारत का बच्चा बच्चा राम प्रसाद रहे। अरे जब तक गोरे रहें देशों में लड़ने का सिंह नाद रहे। इन गोरों को करके हम बिल्कुल ही बर्बाद रहें। इन गोरों को करके हम बिल्कुल ही बर्बाद रहें। भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने क्रांति की आग सुलगाऊंगा, क्रांति आग सुलगाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी लगने से पहले, लगने से पहले, ओ भाई फांसी लगने से पहले, फांसी लगने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। ओ 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे
जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। ऐ मेरे भाई और बहनों, निवेदन करना चाहता हूं, अंतिम शब्द बड़े गजब के लिखे हैं और बता रहा था वही इच्छा पूरी करी गई। फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर लाया गया, हवन कुंड मंगाया गया, घी और सामग्री मंगाई गई और वो नौजवान वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ करता है। गजब का नौजवान था, गजब का नौजवान था, वेद के मार्ग पर चलने वाला, आजादी की राह में चलने वाला। और होता क्या है सुनो, घृत सामग्री मिली बिस्मिल को, संध्या हवन रचाया गया। घृत सामग्री मिली बिस्मिल को, संध्या हवन रचाया गया। घृत सामग्री मिली बिस्मिल को, संध्या हवन रचाया गया। वंदे मातरम का गाना फांसी से पहले गाया गया। वंदे मातरम का गाना फांसी से पहले गाया गया। ओ वंदे मातरम का गाना फांसी से पहले गाया गया। 7 बजे फिर ठीक सवेरे फांसी पर लटकाया गया। मरकर जिंदा रहने का वेदों का पाठ पढ़ाया गया। मरकर जिंदा रहने का वेद का पाठ पढ़ाया गया। कह भीषम सुनने वालों को, कह भीषम सुनने वालों को, ज्यादा नहीं रुलाऊंगा, ज्यादा नहीं रुलाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी चढ़ने से पहले मैं ओ भाई क्या कहना गुरुजी को? 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। जब मैं फांसी पाऊंगा, जब मैं फांसी पाऊंगा। ये है वेद के रास्ते पर चलने वाले लोग। इसलिए मेरे भाइयों, महर्षि देव दयानंद ने जो नारा लगाया था वो हमें सार्थक करना है। ए दुनिया के लोगों, आओ वेदों की ओर, आओ लौट चलें वेदों की ओर।